मथुरा में कंस का चिंतन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शत्रु कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने योजना बना करके कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में उपहार देने के लिए कुछ लोगों के नाम चयन करो 84 कोष में से, उनमें से 2 नाम कृष्ण बलराम के भी रखो। उपहार देने के पीछे रखना कि इन्होंने हमारी व्यापार में बड़ी वृद्धि की, उनको उपहार दे रहे हैं। इन्होंने यमुना शुद्धिकरण में काम किया, उनको उपहार दे रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए कहना कि हमने सुना था कि जब इंद्र ने वर्षा की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया, इसलिए हम इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए मथुरा बुला रहे हैं। उपहार का लोभ दे करके दोनों बालकों को मथुरा बुलाओ। अभी तक तुमने अपने राक्षसों को उनके पास भेजा, सब मारे गए, अब उनको बुलाओ। कंस ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं अभी करता हूं योजना। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है, जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। पूछें क्यों बुला रहे हैं तो कहना उपहार देना है, पुरस्कार देना है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को निकले। ठाकुर जी गौचारण करके जा रहे थे। जैसे ही स्वर्ण रथ को मथुरा की ओर से आते हुए देखा, ब्रजवासी सब घबरा गए। हर बार राक्षस आते थे, इस बार स्वर्ण रथ में बैठ के कौन आया है? अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, भैया मथुरा से कोई मंत्री आया है, क्या खबर लेके आया? चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके नंद बाबा ने कही, कहो भैया अक्रूर कैसे आए? पत्र पढ़ के सुनाया कि महाराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है कि आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ने इंद्र की वर्षा से ब्रजमंडल की रक्षा की, इसलिए हम उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं और दोनों बालकों को मथुरा बुला रहे हैं। मथुरा का नाम सुनते ही ब्रजवासी घबरा गए। सब ब्रजवासियों के चित्त में आई, हमें कोई पुरस्कार ना चाहिए, हमें कोई उपहार नहीं चाहिए। और लाला तू तो मना कर दे, कोई उपहार नहीं चाहिए, कहीं ना जाएगो हमारो लाला, और वह दुष्ट कंस के पास तो बिल्कुल ना जाएगो। ठाकुर जी चाहते तो हैं कि मैं हामी भर दूं, लेकिन ठाकुर जी को याद आ रही है। 2 दिन पहले नारद जी ठाकुर जी के पास आए थे और ठाकुर जी से आके कह के गए, भगवान इतने प्रेम इतने भाव से आप लीला ब्रजमंडल में कर रहे हो, कंस को कब मारोगे? कंस को मारना है, काल नेमी का वध करना है, जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करके रण छोड़ करके द्वारिका जाना है, 16,108 विवाह करने हैं, महाभारत का युद्ध करा करके गीता का ज्ञान देना है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप ब्रज से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहां तो आप प्रभुता भूल करके बैठे हो। सत्य मानिए बंधुओं, भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद मैं सच बताऊं? बोले क्या? मैं भूल गया था कि मुझे ये सब भी करना है। इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है, इतना स्नेह दिया है, मैं भूल गए हो कि मुझको मथुरा जानो है, ये सब लीला करनी है। नारद तुम देख लो ना, कोई व्यवस्था बन सके। अगर महादेव सृष्टि को संभाल सकें, ब्रह्मा जी मेरी पदवी ग्रहण कर लें, भगवान ब्रह्मा बन जाएं, मुझे छोड़ दें, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनना चाहता, मैं सदा इन ब्रजवासियों के पास रह लूं, ऐसी कोई योजना नहीं बन सकती? मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा हूं। नारद जी महाराज सिर पकड़ करके बैठ गए। बोले वेद जिनके रों से प्रकट होता है, मीमांसाएं उत्तर मीमांसाएं आदि जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने मात्र से प्रकट हो जाती हैं, जहां पर मोह आकर्षण लोभ आदि के नाश की बातें कही जाती हैं, ऐसे परमात्मा आज स्वयं लोभ में दिख रहे हैं, स्वयं मोह में दिख रहे हैं, स्वयं आसक्ति में दिख रहे हैं। नहीं नारद, ये लोभ नहीं है, ये मोह नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, ये प्रेम है। मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर इन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है मुझे कि मैं बंध गया हूं इनके पास में, मैं कैसे जाऊं यहां से? नारद जी बोले मैं आपके पास ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, आप तो अलग बात कर रहे हैं। ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं पता, परसों कंस का मृत्यु देखना चाहता हूं आपके हाथों, कैसे भी करके निकलिए व्रज से, आपको लोक कल्याण जग कल्याण करना है, वृंदावन में रह के नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां आप प्रेम के वशीभूत हैं और ज्ञान और वैराग्य आदि का लक्षण प्रकट होगा ही नहीं अगर प्रेम प्रधान होगा तो।
प्रेम प्रधान होता है तो ज्ञान दिखाई नहीं देता, प्रेम प्रधान होता है तो वैराग्य दिखाई नहीं देता। आपको वृंदावन से निकलना पड़ेगा नाथ। सोचिए बंधु, ठाकुर जी, उनको 3 दिन तक नींद नहीं आई कि मैं व्रज से कैसे जाऊं। आज जब अक्रूर जी महाराज ने आकर के कहा कि आपको पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलाया है, सब ब्रजवासी कहने लगे हमारे लाला पुरस्कार ना चाहिए, हमारो लाला कहीं ना जाएगो, अक्रूर जी तुम वापस लौट जाओ, कंस ने मना कर दो, हमें पुरस्कार ना चाहिए। ठाकुर जी चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर में सब ब्रजवासी बोले लाला तू बोल दे, मना कर दे कि मुझे ना जानो मथुरा। तो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके बोले क्यों? आप सबके बालक कोई अच्छा काम करें, उनको पुरस्कार मिले तो सब भेज देते हो, और मैं केवल तुम्हारे काजे कालिया नाग मार तो डोलूं, तुम्हारे काजे गिरिराज जी उठा तो डोलूं, तुम्हारी गैया ने चराऊं, तुम्हारी रक्षा करता रहूं। और आज जीवन में पहली बार कोई ने विचार किया कि मुंह को पुरस्कार मिले तो सबरे मना कर रहे हो, मुझसे पूछिए एक भी बार। ब्रजवासी स्तब्ध रह गए ठाकुर जी की बात सुन के। ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं, ना लाला हमें तो यूं लगी कि तू मथुरा जाएगो, 2 दिन के कट जाएगो, हमारे बिना कैसे रहेगो। क्यों? मैं क्यों ना रहूंगो, मैं तो जाऊंगो, मैं पुरस्कार लेके आऊंगो। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। लाला हमने यहाँ मारे ना कही, हम तो यहाँ मारे कह रहे कि तू हमारे बिना कैसे रहेगो। क्यों? मैं क्यों नहीं रहूंगो, मैं घर में ही बूढ़ा होऊंगो का, मैं बड़ो है गया हूं, मैं भी जाऊंगो मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगो। सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। थोड़ी देर में ठाकुर जी ने अपनी भाषा थोड़ी नरम की। ब्रजवासी से बोले अरे 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा ना परसों। ब्रजवासी बोले ना ना लाला, अब हम कछु कहेंगे तो को बुरी लग जाएगी, तू चलो जा, तू प्रेम से पुरस्कार लेके आ। और भैया सुन लो सबरे, आज के बाद कोई राक्षस आवेगो मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लाला को आगे नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले अरे तुम सब तो बुरा मान रहे हो, मैंने या भाव से थोड़ी कही, मैं तो यामारे कह रहा हूं सबके बालकन को पुरस्कार मिले तो मैं क्यों नहीं जाऊं। लाला तू चलो जा, तू तो रह लेगो हमारे बिना। वास्तव में बात तो ये कि हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है बंधुओं? दर्श बिन दुखण लागे नैन। लाला तू अभी गयो नहीं है, और तेरे जावे की बात कान में पड़वे थे हमारो हृदय ऐसो पिघल रहे हो है, इतनो रोनो आ रो है, तू चलो जाएगो तो हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी बोले अरे मैं हमेशा के काजे ना जा रहा, कल जाऊंगो, परसों आ जाऊंगो। लाला तू परसों बोल रहा है, लेकिन हमको बरसों सुनाई दे रही है। हम तोते जिद नहीं करेंगे, तू फिरते हमें डांटने लगेगो, लेकिन लाला तू तो रह लेगो, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। एक दिना भी हम तेरे बिना रह ना सके। सोचिए बंधुओं ब्रजवासियों की स्थिति कैसी है। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है ब्रजमंडल में, ब्रजवासी भोजन नहीं बनाते, कपड़े नहीं पहनते, जल नहीं भरने जाते, गोबर नहीं चौकाते, गैया नहीं चराते, सब कार्यों के पीछे एक ही ध्यान है, भोजन इसलिए बनाएंगे क्या पता कन्हैया घर आ गए हो तो। चौका इसलिए लगाते हैं कि कहा पतो कन्हैया आ गए तो घर सुंदर दिखना चाहिए। गैया इसलिए चराने जाते हैं कि कल को कहीं कन्हैया दूध पीवे आ गए होता तो बढ़िया वारो दूध मिलना चाहिए। जल भरने इसलिए जाते हैं कहीं कन्हैया जल पीवे आ गए हो तो। वस्त्र इसलिए पहनते हैं कहीं कन्हैया सामने आ गए हो तो वाकु देखवे में हम भावे। हर किसी ब्रजवासी की एक ही स्थिति है, कन्हैया कृष्ण।